संगीत जी, आपसे शुरुआत करते हुए, जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, दंगा भड़क उठा, पुलिस वहां पर क्या कर रही थी जब पहले से ही मोनू मानेसर का वीडियो इतना वायरल हो रहा था, जिसमें अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था, नीचे कई इस तरह के कमेंट भी हैं। पुलिस को सारी जानकारी थी, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा दंगा कैसे भड़क गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के नैरेटिव का कि गोधरा होता है और अगले दिन पत्रकारिता के जितने बड़े बड़े अखबार हैं, जितने प्रतिष्ठान हैं, वो सारे तोहमत जो है वो हिंदुओं पर थोप देते हैं। यहाँ भी दंगों के पीछे एक तर्क दिया गया कि चूंकि मोनू मानेसर जो था इस दंगे में, इस यात्रा में शामिल था, हमने दंगे इसलिए किए। मैं कहता हूं कोई यदि कातिल भी उस यात्रा में शामिल हो तो क्या आपको ऐसे लोगों पर हत्या करने का, ऐसे लोगों पर पत्थर बरसाने का, उन पर गोलियां बरसाने का आपको अधिकार मिल गया क्या? नाक के नीचे कैसे हो मैं आपको बता रहा हूं, बस या कोई कातिल या कोई दंगाई, पुलिस की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। देखिए सांप मर जाने पर लाठी पीटते रहिए, उससे क्या हो जाएगा? वो तो डस कर चला गया ना। चित्रा जी, ये पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या कारण है, इसको गंभीरता से कोई हम लोग समस्या की जड़ तक नहीं जा रहे हैं। क्या कारण है कि मुस्लिम बहुल इलाके इस देश में संवेदनशील इलाके बन गए हैं? क्या कारण है कि मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं वो थाने संवेदनशील थाने बन जाते हैं? क्या कारण है कि ऐसी इस प्रकार की यात्रा यदि उस मुस्लिम बहुल क्षेत्र से निकलती है तो वहां पत्थर फेंके जाते हैं, दंगे हो जाते हैं? इस बार की यात्रा में आपको यकीनन और तथ्य बता रहा हूं कि ऐसे लोग भी शामिल थे जिनको यह था कि क्या वाकई पत्थरबाजी इस कारण से होती है ताकि हम उत्तेजनापूर्ण उस यात्रा में कोई शब्द निकाला जाता है या कोई डीजे बजाया जाता है। पहले कहा जाता था कि देखिए मस्जिद के सामने डीजे बजाया गया इसलिए हम दंगे कर रहे। इसमें ऐसी तो किसी भी प्रकार की बात नहीं थी। मेरे कहने का मतलब है कि यदि किसी प्रकार के उकसावे वाली कार्रवाई यदि हिंदुओं की शोभा यात्रा में नहीं थी, इसके बावजूद भी पत्थर क्यों चलाया गया? कौन सी ऐसी मानसिकता है और इस मानसिकता को नर्चर किसने किया है? मैं उपसंहार बोलता हूं, उपसंहार बोलता हूं। देखिए, सही बात है कि कोई कातिल होगा तो उसके लिए दंगा तो नहीं हो जाएगा ना किसी शहर में, लेकिन पुलिस की नाकामी तो मानिए कि उसकी नाक के नीचे इस तरह से होता रहा। पुलिस क्या करती रही? देखिए 2023 अप्रैल में भी नूह को एक मिनी पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी ने बना दिया है और मिनी पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है। देखिए आप अब यही बस बाकी रह गया है। नहीं, बाकी नहीं रह गया। ये जो सच्चाई है देश के सामने आनी चाहिए। क्या कारण है कि वहां पर अप्रैल 2023 के अंदर जब साइबर क्राइम से संबंधित वहां 5000 जवानों ने छापेमारी की थी, क्या कारण है कि वो इस प्रकार की चीजें वहां से मिलती है? बम, गोले, विस्फोटक, साइबर क्राइम से संबंधित सारी चीजें किसने इस चीज को, इस मानसिकता को प्रश्न किसने देकर के रखा है? सीधे आपके पास आते हुए वो सीधे आरोप लगा रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाके में ही इस तरह की स्थिति क्यों बनती है। इस पर सीधा जवाब आपका। चित्रा जी, आप बतलाइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो मॉनिटर्ड कमेटी है उसने कहा है डीएम और एसपी अगर 45 मिनट में चाले तो कोई भी जो क्लैश होता है वो खत्म कर दे। आखिर हरियाणा में खट्टर सरकार है, बतलाए खट्टर सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि नहीं? जहां जहां बीजेपी की सरकार रहती है, मणिपुर देख लीजिए आप, बॉम्बे महाराष्ट्र देख लीजिए आप, हरियाणा देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए आप, खरगोन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी रहता है वहां पे हेटरेट कम्युनल क्लैश होता है। आखिर इनके डीएम एसपी क्या करते हैं? क्यों नहीं इनका आईजी, इनका डीआईजी क्या करता है? पुलिस फोर्स क्या करती है? सरकार की इंटेलिजेंस क्या करती है? केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस है, स्टेट का इंटेलिजेंस, वो क्या कर रहा है? वहां पर आपने मोनू मानेसर जो गौरक्षक जिस सो कॉल्ड है, जिसने जुनैद नसीर के कातिलों में नाम है उसका फोटो कमिश्नर के साथ, डीजी के साथ और बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी के साथ रहता है। हरियाणा सरकार चुप रहती है। तो हरियाणा सरकार मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ क्यों? एक इमाम जो नायब इमाम था, बेचारा बिहार का सीतामढ़ी का रहने वाला है, उस बेकसूर की क्या गलती थी जो इसको मार दिया गया? आप ही बताइए। अभी सीमांचल में अभी बारसोई में गोली चली, पुलिस बिजली मांगने गया, वहां गोली चली, तो ठीक है आपने दिखाया, लेकिन आप उस सरकार से सवाल कीजिए। मेरा भी यही सवाल है कि हरियाणा सरकार, खट्टर जी क्या कर रहे हैं? उनकी जवाबदेही कुछ बनती है कि नहीं? हमेशा गौरक्षक को संरक्षण हरियाणा सरकार दे रही है। सबसे ज्यादा गौरक्षक के मुद्दे पर नॉर्थ ईस्ट में इन गौरक्षकों की हिम्मत नहीं है नॉर्थ ईस्ट जाने की। भाजपा का मेघालय का प्रदेश अध्यक्ष बोला यस आई ईट बीफ, तो उस पर हिम्मत नहीं है इन गौरक्षकों की। आप ही बताइए।
बतलाइए, सरकार अगर कोई चीज को प्रोत्साहन देगी तो कहाँ होगा ये क्रिमिनल भारत की हम बात करें तो कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा 79% जो आबादी मुसलमानों की है वो यहीं से आती है। इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई कातिल, और ये देखिए जरा तस्वीरें, गाड़ियों का क्या हाल किया गया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, की तस्वीरें हैं दोपहर 2 बजे की। संगीत जी, इस पर आपकी टिप्पणी जल्दी। देखिए पुलिस की नाक के नीचे होता रहा ये बिल, देखिए वहां पर इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम भीड़ इकट्ठा हुई, 1000 से ज्यादा लोग आए, और 1000 से ज्यादा लोग यदि शांतिपूर्ण आपको शोभा यात्रा पर कोई पत्थर बरसाने लगे, गोलियां बरसाने लगे, तो निश्चित तौर पर पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती थी कि उनके खिलाफ वो गोली चलाए। ये दुर्भाग्य से पुलिस ने, हरियाणा की पुलिस ने गोली उन पर नहीं चलाई, ये उनको करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ गोलियां चलानी चाहिए थी पुलिस को, जो पुलिस ने नहीं चलाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस मानसिकता को इस देश में कौन पैदा किया है? कौन पैदा किया है इस मानसिकता को इस देश में? और ऐसी मानसिकता आज के 75 साल के बावजूद, ऐसा क्या कारण है कि ये सारे दंगे मुस्लिम बहुल इलाके में क्यों होते हैं? ये सवाल देश की जनता जरूर जानना चाहेगी कि मेवात में ही दंगे होना, क्या यह एक संदेश है क्या कि मुस्लिम बहुल इलाके से कोई भी हिंदुओं की यात्रा नहीं होगी? क्या यही बात यदि हिंदू समाज कहना शुरू कर दे कि हम इस देश में बहुसंख्यक हैं,